नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। झज्जर में अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक को गोलियों से भून दिया। बदमाश सफारी गाड़ी में सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या 3 बताई जाती है। मृतक की पहचान झज्जर के पड़ोस के ही गांव खेड़ी कुमार की आशुतोष पुत्र मुकेश के रूप में हुई है। हमारे को देर शाम को इतला मिली थी कि आशुतोष एलियस अमन सन ऑफ मुकेश खेड़ी कुमार का जो रहने वाला है लड़का 23 साल इसकी उम्र थी, गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई। मौके पे मैं स्वयं भी गया था। तो टोटल हमारे अंदाजे से 11-12 गोलियां वहाँ पे चली है। जिंदा राउंड भी मिले हैं और खाली पोल भी मिले हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। हमने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम हमने रात में आइडेंटिफाई कर लिया। उनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस का क्या मानना है सर कि कोई रंजिश का मामला हो सकता है? नहीं, ये रंजिश का भी हो सकता है मामला। हर एंगल से देख रहे हैं हम इसके अंदर, सिर्फ एक एंगल से नहीं देख रहे। रंजिश का भी हो सकता है मामला, क्योंकि पुरानी अभी तक तो कोई रंजिश अभी जो हमलावर आइडेंटिफाई हुए हैं उनसे कोई सामने नहीं आई है। तो ये तो एक्यूज अरेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये किस बिना पे इसका मर्डर किया था। इसके लिए कितनी टीमें बनाई सर पुलिस की? टीमें मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ। सिटी SHO की और CIA इंस्पेक्टर जो है वो मेरे साथ लग रहे हैं और इसकी सुपरविजन मैं खुद ही कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम ट्रेस कर देंगे। पुलिस पूछताछ के दौरान 70 वर्षीय बुजुर्ग की मारपीट से मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर डेड बॉडी रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर सदर थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में बुजुर्ग को CIA पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इस बात को लेकर अब परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सड़क पर डेड बॉडी रखकर जाम लगाने की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया। मामले में पुलिस का कहना है कि परिजन CIA द्वारा मारपीट के बाद मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। न्याय के लिए, इंसाफ के लिए यादवन की ओर से भी और विक्रम की ओर से भी। विक्रम ने अपने खेरी वाले रिश्तेदार बुलाए हैं। वहाँ प्रशासन में उस लड़के को पिटवाया है, पप्पू को। ये प्रशासन में पिट के ही बीज बुआ है और उनकी मौत हो गई है। और इनकी पप्पू की नहीं, गोपी चंद की मौत हुई है। कितनी उम्र है इनकी? 70 साल। 70 साल। हाँ। और कौन कौन का नाम लिखवा रखा आपके घर में से? आप मेरे घर में से मेरे बेटा है सतपाल और सुमेर। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ, हमें इंसाफ दिलाया जाए। और ये करा क्यों? ये मौजूदगी पे होते हुए विक्रम मुखिया आदमी बनता है, फिर भी कैसी ना इंसाफी करी। इस 70 साल के बुढ़े पे इतना अत्याचार क्यों किया? तो क्या पुलिस ने भी इंसाफ नहीं किया? नहीं, पुलिस ने भी नहीं किया। पुलिस तो मुझे बार टॉर्चर करती है। मेरी बेटी का प्रेशर सुनो। अब यहाँ से ना 65 की CIA पे केस। हाँ, बार टॉर्चर करती है मुझे आके कि तेरी बेटी को उठाएंगे, उसकी माँ को उठाएंगे। अब डेड बॉडी आपने रख रखी है, अब क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ मुझे क्या इंसाफ दिलाया जाए सरकार से। हाँ, मेरे बच्चे भी नहीं है, कौन दाग लगाएगा इसको? एक ही बेटा है, एक मेरा 30 साल का को पागल है। लेटरिन भी हम धोते हैं। मेरा नाम है शशि, मैं हूँ गोपी की लड़की और सुमेर की बहन और सतपाल की। पिताजी की मौत हुई है? मेरे पिताजी की मौत हुई है जी CIA के मारने से और नौहरे में मारने से। मेरे बाप को 2 दिन मारा है 6 लोगों ने। जिस दिन से मेरा बाप मारा है। किन लोगों ने मारा? लोगों ने मारा है जी। अजय देवू का एक पंडितन में अजय है
और विक्रम के दोनों छोरा और खेड़ी वाले में से खेड़ी वाले में थे एक जी जाने पप्पू का थप्पड़ मारो। तो अब उनकी मतलब इसमें नाम किसी हम मौत जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और फिर भी मेरा बाप मारा। एक नारायण का लड़का संजय, तो क्या मारने से मौत हुई है? मारने से मौत हुई है जी, मारने से मौत हुई है। किसको दोषी इतना मानते हैं? डराया धमकाया है। किसको दोषी है जी ये सगरे जिनके मैंने नाम बताए। विक्रम है दोषी, विक्रम ने और अजय ने और निर्दोष की वजह से मेरा बाप मरे नरेंद्र के। और एतराम को सतपाल इस चीज में मैटर में हमेशा मेरे घर के चक्कर लगा हुए रात दिन। मैंने जिस दिन मेरे बाप की जमानत हुई मैंने उस दिन भी कही थी मैंने कि तू मान जा सतपाल ने बहुत बुरी है जाएगी। वह दिन ते पीछे फिर ऊ ना आयो यहाँ। तो अब मेरा बाप मारे CIA ने भी और गांव के मौजूदा इंसान ने भी बच्चन ने भी घेर में घेर के। मेरी भाभी डेली सुबह को जाती है, नौरे में कुर्सी लगी पाती है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। क्या तो हमें हमारा बाप उल्टो दे दे और हमारे भैया सही करो, जो काम हो वहाँ करो जैसे हो। ना तो हमारे बाप कई की लड़ाई में ना कई के वहाँ में। मेरा तो पुलिस आ रही है तो क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि सबसे पहले मैं पुलिस हम का ही कुछ ना काम कह है। सके, पुलिस की भी इंसाफ देगी, क्या करेगी वो तो पुलिस ही बताएगी। पुलिस के मन की तो पुलिस ही जाने, हम तो ही न जानेंगे। कोई बात कर रही है अभी पुलिस? पुलिस अंदर बात कर रही है। सर दीप गांव में जाम लगाया है डेड बॉडी रख करके, क्या मामला है सामने? ये इसमें इनको 287 नंबर मुकदमा है 307 IPC का, तो उसमें इनमें CIA ने पूछताछ की थी। तो इस वजह से ये बता रहे हैं कि इन्होंने इनकी डेथ हुई है। आरोप है कि पुलिस ने ज़्यादा मारपीट की है 70 साल के बुजुर्ग के साथ, उस वजह से उनकी मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट जैसी भी आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की पैर जाएगी। सूजे पड़े हैं बुजुर्ग के, पूरी तरीके से पैर पे जो है बंधे हुए के निशान है। इस तरीके का आरोप है कि जेबरी से उल्टा बांध करके लटकाया है और तब मार लगाई गई है। कितना सही मानते हैं आप इसे? ये मेडिकल रिपोर्ट के आने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो क्या मामला था, किस बात को लेकर के CIA ने जो है पूछताछ की थी कि किस बात को लेकर के इन लोगों को उठाया गया था और किस बात को लेकर के इनके साथ जो है इतनी मारपीट की गई? इनके बेटे का नाम है 307 IPC का एक मुकदमा दर्ज हुआ है 287 नंबर, जी उस वजह से इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सर एक आखिरी सवाल, ये आरोप भी है कि महिला को भी CIA वालों ने उठाया है, तो जो महिला है इनके घर में से उनको भी उठाया है। ये कौन सा प्रावधान है कि महिला को CIA उठा रही है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, तो इस बारे में जांच की जाएगी। अगर कोई रिटर्न में कोई कंप्लेंट मिलती है तो जांच की जाएगी। अब किस तरह की कार्रवाई आप, क्योंकि आप मौके पर पहुंचे हैं, आपने बात की है लोगों से, तो किस तरह की कार्रवाई आप आगे अब करेंगे? पोस्टमार्टम करवाएंगे और कंप्लेंट दी जा रही है, उस पर FIR दर्ज की जाएगी। अगर इसमें खुलासा होता है CIA के खिलाफ तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पुलिस पे लोग भरोसा करते हैं, पुलिस लोगों के लिए हित के काम करने चाहिए, पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो क्या कार्रवाई हो पाएगी? मेडिकल रिपोर्ट के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर किसी तरह की चोट है तो उस हिसाब से जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। करनाल पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दहशत फैलाने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी। पिछले दिनों करनाल में लूट की वारदातों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बदमाश लूट और लूट का प्रयास करके फरार हो जाते थे। इतना ही नहीं, जाने से पहले चाकुओं से उनके शरीर पर गहरे निशान दे जाते थे। पिछले दिनों एक ही दिन में 3 लूट के प्रयास और लूट की वारदातों को अंजाम देकर उन पर चाकुओं से वार करके फरार हो गए थे, जिसमें 3 अलग अलग लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। 8 के केसेस 3 रजिस्टर हुए थे, उनमें 3 लोग इंजर्ड थे। तो उसमें आया था कि 6 आदमी थे हमले करने वाले, 2 बाइक पे थे। उसमें हमने 3 मुकदमे अलग अलग FIR लॉन्च कर दी थी। उसके संबंध में हमने आज हमारी सदर बाजार की टीम ने, श्याम सुंदर ने और उनकी जो टीम है, 4 आदमियों को अरेस्ट किया है। इनका रिमांड लिया जाएगा। उससे बाद पूछताछ में 2 का नाम 2 इन्होंने और डिस्क्लोज किए हैं, वे 2 आदमी और हैं, उनको भी हम कल तक अरेस्ट कर लेंगे और कोर्ट पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे? पहले भी इनकी कोई इस तरीके की हिस्ट्री है? अभी तक कोई हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। बाकी अभी रिमांड लेंगे, उसके बाद जो भी इसकी हिस्ट्री वगैरह पता करेंगे वो हम आपको बता देंगे। सर, जिनको चाकू मारा था उनकी हालत कैसी है? उनकी एक को तो पेट में चाकू लगा था, एक इसमें डिस्चार्ज हो चुका है, एक थोड़ा सीरियस थी, वो अभी ठीक है, दूसरे भी ठीक है। तो पहले भी कोई मामले सर इनके खिलाफ? नहीं, अभी वो करेंगे, हम पता करेंगे। स्नैचिंग का मामला था वो भी इनके? अभी तो यही लग रहा है कि नशे की हालत में और उत्पात और अपना दहशत मचाने के चक्कर में उन्होंने। स्नैचिंग की जो वारदातें सर सामने आ रही थी वो भी
नहीं, इनके पास अभी स्नैचिंग अभी पता करेंगे, अभी कोई रिपोर्ट। सर कोई हथियार इनके पास है, चाकू वगैरह? वो ऐसा है जी, अभी रिमांड लेंगे, मोटरसाइकिल और हथियार इनसे बरामद कर लेंगे। तो 3 राहगीरों को जो चक्कू मार के घायल किया था, तो उसमें हमारी SHO सिटी और हमारे सदर बाजार चौकी इंचार्ज ने बड़ा मेहनत करके और सारी चीज़ करे इसका खुलासा किया है। तो इसमें हमने 4 मुलजिमों को आज गिरफ्तार किया है, राउंड अप किया है। और इनको गिरफ्तार करने के बावजूद जो इन्होंने चक्कू वगैरह जिस चीज़ में यूज़ किए थे और मोटरसाइकिल वगैरह बरामद करनी है। तो इन्होंने अलग अलग इसमें घटना को अंजाम दिया है। 2 तो एक जगह है, तीसरा एक उसमें वो है। और इन जो आदमियों को इनको जो चाकू मारे हैं, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई किसी चीज़ का वो नहीं थी। ये एक शहर में दहशत फैलाने के लिए उसमें वो थी कि भाई इस तरह की घटना करेंगे तो दहशत फैलेगी। तो इस संबंध में इन 4 को हमने गिरफ्तार किया, 4 मुलजिम हैं। और इसके बारे में आपको प्रेस नोट के माध्यम से हम आपको इनके नाम भी दे देंगे। तो इसमें हमारी जो SHO साहब की जो हमारे लिए बड़ी सरदर्दी थी कि भाई और घटना ना हो, और कोई त्योहारी सीजन चल रहा है, सारी चीज़ उसमें है और हमारे लिए चैलेंज भी था। सर 4 ही आरोपी और भी आरोपी? इसमें 6 आरोपी थे। अभी तक हमने 4 आदमियों को, आरोपियों को इनको गिरफ्तार किया। 6 आरोपी थे, 2 मोटरसाइकिल पे 3 थे। तो जो घटना रोड है सर, अंधेरा है, तो अंधेरे का फायदा उठाते थे क्योंकि लाइटें नहीं है वहाँ? नहीं, जैसे अंधेरा के अकेले आदमी को देख के नहीं। और इसमें ये रोहतक पुलिस की अपराध शाखा 2 ने एक ब्लाइंड मर्डर केस में 3 हत्या आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रोहतक शहर के गांधी कैंप में 12 अक्टूबर को विजय नामक शख्स की बाइक पर 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दिनांक 12/10 की घटना है। हमारे यहाँ आर्यनगर के इलाके में गांधी कैंप में एक दुकान पे सवेरे के लगभग 11 बजे के करीब 3 लड़के आए और मुंह ढक करके उन्होंने एक दुकान के अंदर विजय नाम के एक आदमी को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिस पर हमारा 302 का मुकदमा हमने अंकित किया था। और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्होंने उसमें लूट भी की। उस दिन से लगातार पुलिस मुखबिरी के आधार पर इनके पीछे लगे हुए थे। एक मोटरसाइकिल थी इनके पास पल्सर, जिसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही थी। और आज हमारे इंस्पेक्टर जो यहाँ CIA 2 नरेश कुमार हमारे जो इंचार्ज हैं, इन्होंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। बहादुरगढ़ से 2 लड़के, एक अमन जो कि यहाँ कमला नगर का रहने वाला है और प्रिंस जो कि अबौर पंजाब का रहने वाला है, 2 लड़के गिरफ्तार कर लिए हैं। उनका फिलहाल अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा कल इनका पूछताछ करने के बाद, और जैसा कुछ आगे तफ्तीश में बता दी जाएगी। कुछ और इनके इसके खिलाफ मामले में? हाँ, एक PGI थाने के अंदर ऑलरेडी इन्होंने बताया है। अभी जो पूछताछ से पता लगा वहाँ की लूटपाट का मामला इनके खिलाफ पहले से दर्ज है। तो इनसे कुछ बरामद हुआ है? अभी इनसे कल रिमांड लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके, उसके बाद अगली इनसे पूछताछ और रिमांड लिया जाएगा। पहले के मामला निकला पिछला या पहले और भी कोई वारदात? अभी तक इन्होंने एक वारदात मानी है और PGI वाली, और बाकी इनका रिमांड के बाद सारी बातें खुलासा। उसमें क्या था PGI के अंदर लूटपाट के ही जी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।